आतंकवादी हो, इस भारत देश को बांट रहा है, या देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, नक्सली है, ऐसे कह के जेल में ठूस दिया जाता है। क्या अमीरों के विरुद्ध में बोलना, क्या ये सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध में बोलना गलत है क्या? क्या समानता की बात करना गलत है क्या? तो इसलिए आप सभी को एकजुट होकर के आज हम बहुत सामाजिक संगठन बना के देखे, धार्मिक संगठन भी बना, लेकिन दादा मरकाम हमेशा कहता था कि पूरे कुंजी, पूरे ताला की चाबी एक ही है, वह है राजनीति। राजनीति का ऐसा चाबी, राजनीति ऐसा चाबी है जिस चाबी से सभी ताला को खोला जा सकता है। और आज हम पिछड़े क्यों हैं? जिस काम को हमारे दादा मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठन करके किया, उसी काम को हमारे उस समय, जिस समय देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे समाज की प्रणेता पुरोधा, हमारे जिसको कंगला मांझी सरकार के नाम से पूरा देश जानता है, अगर वह हीरा सिंह देव कांगे जी स्वतंत्र राजनीति स्थापित कर लिया होता तो आज गोंडवाना की राज इस भारत में अभी तक होता। और आज वही हो रहा है हमारे साथ। जो व्यक्ति समाज की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा, जिसके सामने में हजारों के भीड़ होगा, सैकड़ों के भीड़ होगा, उन व्यक्तियों को बीजेपी और कांग्रेस लॉलीपॉप देके गुलाम बना लेते हैं। और गुलाम बनने के बाद वो अधिकार की बात करने वाला व्यक्ति, समाज की बात करने वाला व्यक्ति बीजेपी और कांग्रेस की चाटुकारिता करता है। और ये विडंबना है। हम लोगों को अपनी पब्लिसिटी के लिए अधिकार की बात करेंगे। आप लोगों के सामने में आकर के हमारे ही कई आदिवासी बड़े बड़े नेता हैं जो वोट लेने के लिए आपके अधिकार की बात करेंगे, और वो वोट लेने के लिए और कुर्सी तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाते हैं। हमको क्या बनाते हैं? कुर्सी तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाते हैं कि समाज के अधिकार की बात, समाज के विकास की बात करके उस सीढ़ी से मैं कुर्सी में पहुंच जाऊं, और कुर्सी में पहुंचने के बाद अपना क्या बोलते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाले हिसाब हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे लोगों के जब तक स्वतंत्र राजनीति नहीं होगा अधिकार को लड़ने के लिए, और जब तक इस भारत देश में स्वतंत्र राजनीति पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, तब तक आपका विकास नहीं होने वाला। ना आपका बीजेपी विकास करेगा, ना आपका कांग्रेस विकास करेगा, ना कोई पार्टी नहीं करेगा, क्योंकि उस पार्टी के बैलाज में लिखा ही नहीं है कि वो आदिवासी का विकास करेगा। वो तो आदिवासियों के विकास के लिए आई हुई फंडों को, उनके लिए आई हुई जो राशि है, उनको गमन करने के लिए बैठे हुए हैं। और यहाँ आरक्षण मिला है, आप लोगों को पता नहीं। यहाँ आरक्षण जिस समय दे रहे थे, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का ये सोच था। उस समय जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी थे सांसद सभा में, धर्मराव अतराम जी थे, मंगरू सिंह उइके जी थे सांसद सभा में, उन सभी का यही मानना था कि आरक्षण से देश का भला होगा। क्या होगा? आरक्षण से देश का भला होगा। हमारे कमजोर, गरीब, पिछड़े तबके के लोग बराबरी में आएंगे और सब कदम से कदम मिला के देश को चलाया जाए। लेकिन क्या होता है, एक व्यक्ति, भारत देश के एक दलित, एक एससी वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना देने से पूरा एससी वर्ग अमीर नहीं होगा, पूरा एससी वर्ग अपना विकास नहीं कर लेगा। कर लेगा क्या? तो ये बीजेपी कांग्रेस क्या कहता है, अरे आरक्षण खत्म करो। क्यों? क्योंकि वो जिसको आरक्षण दे रहे हैं वो वर्ग के व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है। क्या एक व्यक्ति का राष्ट्रपति बनने से पूरा एससी वर्ग का विकास हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो उस समय आरक्षण का यही मतलब था कि समानता लाई जाए, और इनका उद्देश्य यही था कि समानता लाई जाए, यहाँ ऊंच और नीच ना हुआ कि भेदभाव ना हो। इसलिए उस समय राजवाड़ा की जितने भी संपत्ति थी उसको भारतीय सरकार, भारतीय खजाना में विलय कर दिया गया।
तो मैं कहता हूँ उस समय रजवाड़ा की संपत्ति को भारतीय संपत्ति में विलय करने का अधिकार था इस देश की कानून में, तो आज उद्योगपति और करोड़पति के जो टाटा बिरला अंबानी की संपत्ति को भारतीय सभी संपत्ति में विलय करने का अधिकार क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं करते? और इसलिए आज इस देश में सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो रही है और आज जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। आज हम बताते हैं आरक्षण जब मिला तो राजनीति क्षेत्र में आरक्षण मिला कि राजनीति क्षेत्र में जा करके इस तबके के व्यक्ति वो अपना तबके के व्यक्ति का बात करेगा। कर्मचारी में जब हमारे शासकीय सेवक में जब आरक्षण मिला कि शासकीय सेवक में थाना में स्कूल में ऑफिसों में उस वर्ग के व्यक्ति रहेगा, अगर उस वर्ग के व्यक्ति पीड़ित है और उस ऑफिस में आता है तो उस वर्ग के व्यक्ति उसका हेल्प करेगा। लेकिन क्या होता है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। अगर कोई थाने में आदिवासी थानेदार है तो समझ जाइए आपका आदिवासियों का वो कभी मामला को कायम नहीं करेगा, वो और घुमाएगा। अब ऐसे ही होता है, जबकि इसके उल्टे सोच करके आरक्षण दिया गया है। क्या सोच करके? जब कोई आदिवासी मंत्री बन गया और उस मंत्री के पास जाओगे तो और घुमाएगा। उससे बढ़िया पावन व्यापारी लोग मंत्री है वो काम कर देगा, लेकिन आदिवासी मंत्री कभी काम नहीं करेगा। ये गारंटी है और आज की वर्तमान स्थिति यही कह रही है। इसलिए आज अधिकारी भी वैसे, अगर पावन व्यापारी कोई भी आदमी वहाँ अधिकारी बन के बैठा उसके पास जाओगे कर दो महाराज ऐसे कर दो, हाथ पाँव जोड़ के वो दया करके आदिवासी गरीब है कर देगा, लेकिन उसी जगह में आदिवासी अधिकारी है वह कतई नहीं करेगा। और जिस मकसद से जिस उद्देश्य से भारतीय संविधान को में आरक्षण की प्रावधान लाया गया उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया। तो इसलिए हमको अपनी लड़ाई लड़नी है, अपनी अधिकार की लड़ाई लड़नी है, तो हमको खुद अपनी राजनीति सत्ता कायम करनी होगी। और आज हम बीजेपी और कांग्रेस के भरोसा अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो आपका हाल 70 साल में क्या हुआ देख चुके हो, क्या हाल है, अब इससे भी बदतर हो जाएगी। ना आपका काम बीजेपी करेगा ना कांग्रेस करेगा। इसलिए जो काम को हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमारे लिए छोड़ गया है, जो स्वावलंबन की अधिकार की जो लड़ाई लड़ने की जो हमको ज्ञान दिया है, उसके आधार पे हमको अपनी लड़ाई लड़नी है। और मैं तो ये कहता हूँ आने वाले 2023 के चुनाव में कंवरदार पंडरिया 2 विधानसभा, इसमें 1 विधानसभा हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की काबिज होना चाहिए। और होगा कैसे होगा? जब हम अपनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, वफादारी के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे, तब होगा। ऐसा नहीं कि इस गांव में कोई समस्या है तो उनको आंदोलन करना है, लड़ाई लड़ना है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को याद आता है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस तो करेगा नहीं। और किसी भाई को कोई समस्या है, कोई दफ्तर की चक्कर काट रहे हैं, ऑफिस में घूम रहे हैं, उनको लड़ाई लड़नी है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास आना है। लड़ाई लड़ा, काम हो गया, उसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कौन है उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे भी स्वार्थी तबके के लोग हमारे बीच में होते हैं, इसलिए हमारी पार्टी आज तक विकास नहीं करता। क्यों? आप मेरे को बताइए, सबसे ज़्यादा आदिवासी के विकास और आदिवासी अधिकार के लिए लड़ाई जितना ना बीजेपी करता है, ना जितना कांग्रेस आंदोलन करता है, सभा करता है, उससे ज़्यादा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करता है। साल में 10 बार तो आयोजन यहाँ कवर्धा जिला में करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं? और बीजेपी 1 बार 2 बार करता है तो 10 बार हम आयोजन किए, और जो 1 बार आयोजन किया वो 1 बार वाले जीत जाते हैं और 10 बार वाले पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि आप लोग बेईमानी करते हो। इसलिए मैं अभी हमारे तमाम पदाधिकारी सबको कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति हो पीड़ित है तो उनसे पहले आवेदन लो, उनको पहले सदस्य बनाओ, उसके बाद हम उनका कार्रवाई, उनका पीड़ित, उनकी समस्या को सुनेंगे। जरूरी है कि नहीं? क्योंकि आज हम ही को लात मारने वाला कई पैदा हो गए और आगे आने वाले चुनावों में हमारे राज परिवार भी हमको साथ दे रहे हैं।
तो हमको इसका बेनिफिट, इसका फ़ायदा को लेना है। ठीक है कि नहीं? और आंदोलन हुआ, उसके बाद चुपचाप बैठ गए घर में, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। अभी मैं विगत 10 दिन तक के मेरा दौरा रहा, पंडरिया से लेकर के दलदली होते हुए पूरा रेंगा खार बेल्ट में सभी को मैं बोला हूँ सदस्यता के लिए ध्यान देने के लिए, लेकिन आज तक सदस्यता जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। आप सभी से निवेदन है कि जो पदाधिकारी हैं वो अपना जिम्मेदारी कर्तव्यपूर्ण निर्वहन करें, जिम्मेदारी निभाइए, तभी हम अपने अधिकार की बात करेंगे। संगठन तो बना जरूर, लेकिन संगठन में एक राय नहीं है, संगठन में एक मत नहीं है, तो वह संगठन कोई काम करेंगे। सही बात है कि नहीं? अगर हमारे इस कार्रवाई में अगर कार्रवाई नहीं होता, हमारे द्वारा इस आंदोलन से कार्रवाई नहीं होता, तो भारत देश में एक और जो कार्यपालिका के ऊपर एक और है जो न्यायपालिका, हम न्यायपालिका के दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब विधायिका में तो हम जा ही नहीं सकते। क्या है, विधायिका में तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा सांसद मंत्री तो है ही नहीं को विधानसभा और सांसद में जाके वो बहस करे, है क्या? नहीं है। इसलिए हमारे पास अधिकारी कोई काम नहीं करता, तो इसके विरुद्ध जाने का एक ही रास्ता है, न्यायालय। ठीक है, तो अगर इसमें हमारे आवेदन में, ज्ञापन में कार्रवाई नहीं होगा, तो हम न्यायपालिका की दरवाजा तक जाएंगे और हम हर पीड़ित, शोषित, प्रताड़ित लोगों के साथ में बोलेंगे और रहेंगे, और गुरवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा रही है। और आज सभी से यही निवेदन है कि आज की जो धरना जो कर रहे हैं हम लोग, आज की जो कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, वह